भारत के इतिहास में बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं। इतिहास में आपको अनेकों राजाओं के किस्से मिलेंगे जो अपनी वीरता, बुद्धि और बल के लिए जाने गए। आज बहुत से पराक्रमी राजाओं को शायद हम भूल से गए हैं। कहीं न कहीं उनका बलिदान, उनके द्वारा किया गया संघर्ष मिटता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ राजाओं के बारे में हम जानते तक नहीं। अगर हम बात करें तो भीलों में बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं। मध्यकालीन युग में भील राजाओं का ज़्यादातर भारत पर अधिकार रहा है। इन्हीं राजाओं में से राजापुंज एक थे। राजापुंज का जन्म मेरपुर के मुखिया दूधा होलंकी के परिवार में हुआ था। राजापुंज बचपन से और बलवान थे और साहसी थे। सर्वप्रथम इनको भूमट का राजा बनाया गया। उनकी ख्याति पूरे मेवाड़ में फैली हुई थी। राजापुंज के पास अपनी भील ग्रास्य सेना थी जो गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई करती थी, जिसके कारण प्रत्येक राजा और सैनिक उनका सामना नहीं कर पाते थे। ये ग्रास्य सेना युद्ध में इतनी निपुण थी, ऐसी खूंखार, दमदार और जाबाज सेना से सभी राजा भय खाते थे। युद्ध के समय सैनिकों को इनकी गोरिल्ला पद्धति से लड़े जा रहे युद्ध में पता तक नहीं चलता था कि वार किसने किया, किधर से किया। कब जाने तीर हवा में आकर प्राण पखेरु उड़ा दे। जब मेवाड़ पर 1576 में मुगलों का संकट आया, मेवाड़ वैसे ही मुगलों के आक्रमण से खत्म, उस समय महाराणा प्रताप राजापुंज के पास पहुंचे और मदद मांगी। राजापुंज ने वचन दिया कि हम आपके साथ हैं और मरते दम तक आपका साथ देंगे। हल्दी घाटी युद्ध में इस 9000 ग्रास्य सेना के सामने 86,000 मुगल सेना थी। मुगलों के पास हाथी, घोड़े, तोप और आदि सभी सामान थे, जबकि ग्रास्य सेना के पास तीर, भाले और तलवारों के अलावा कुछ नहीं था। देखा जाए तो मुकाबला एक के सामने 9 का था, लेकिन जब युद्ध हुआ तो खूंखार ग्रास्य आर्मी के सामने मुगलों की सेना टिक न सकी और 9000 सैनिकों ने 86,000 मुगलों के सैनिकों को मार डाला और उनमें से ओनली 12,000 सैनिक बचे। और वो सैनिक भी इसलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ग्रास्य सेना के सामने घुटने टेक दिए, इसलिए 12,000 सैनिक बच गए। यह अकबर की सबसे बड़ी लिज्जत भरी हार थी। ये हार अकबर सहन नहीं कर पाया, उसको ये हार बहुत ज्यादा चुभी। इसलिए अकबर ने अरावली के पास छुपकर हमला कर दिया, जिसमें महाराणा प्रताप को बचाने के लिए ग्रास्य सेना ने अपनी जान पर खेलकर महाराणा प्रताप की जान बचाई। राजापुंज ने महाराणा प्रताप का वेश भरकर, महाराणा प्रताप का मुकुट और कवच पहनकर मुगलों को चकमा दिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। राजापुंज और उनकी ग्रास्य सेना ने महाराणा प्रताप पर एक खरोच तक नहीं आने दी। राजापुंज और उनकी ग्रास्य सेना की बहादुरी को देखते हुए महाराणा प्रताप ने राजापुंज भील को राणा की उपाधि प्रदान की, जो कि राजपूताना भूमि में महाराणा के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को एक राज चिन्ह दिया, जिस राज चिन्ह में एक तरफ राणापुंज और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का चित्र दर्शाया गया है, जो आज भी आपको उदयपुर में देखने को मिलता है। और अपने मुकुट पर इस राज चिन्ह को हमेशा धारण किया। महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई ने राणापुंज को अपना भाई बनाया और उनको हमेशा राखी बांधती रही। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उसके बाद उनके पुत्र अमर सिंह को राणापुंज ने तैयार किया और मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपने खून से उनका राजतिलक किया और मेवाड़ को वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप के राज में राजतिलक राजापुंज के खून से ही होता था। राजापुंज के वंशज आज भी भारतवर्ष में है। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक राजा हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और हमारे देश के लिए संघर्ष करते रहे, सब कुछ न्योछावर कर दिया। और दुख की बात तो ये है कि ऐसे ही बहुत से राजा हैं
जिनके बारे में हम जानते तक नहीं, जिनका बलिदान शायद व्यर्थ गया है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अपने इतिहास को जानिए, उसको पढ़िए, और हमारे राजा, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान हमारे लिए किया है उसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे भारतवर्ष में ये वीडियो जाए, सभी लोग देखें और अपने इतिहास के बारे में जानें। थैंक यू दोस्तों।